नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं, गोवर्धन की पूजा कब करनी है और शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल दिवाली 12 नवंबर की है, लेकिन गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आइए आपको बताते हैं कि किस दिन गोवर्धन पूजा की जाएगी और पूजा का शुभ समय क्या है। 5 दिवसीय दिवाली पर्व के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद शाम के समय गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और उन्हें अन्नकूट और कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इस साल दिवाली 12 नवंबर की है, लेकिन गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि किस दिन गोवर्धन पूजा की जाएगी और पूजा का शुभ समय क्या है। 14 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:43 से लेकर सुबह 8:52 तक है। इस बार गोवर्धन पूजा के दिन शुभ योग बन रहे हैं। गोवर्धन पूजा के नियम और पूजा विधि। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर का इस्तेमाल कर गोवर्धन देवता को बनाया जाता है और उन्हें फूलों से सजाया जाता है। पूजा के दौरान गोवर्धन देवता को नैवेद्य, दीप, फूल, फल और दीप अर्पित किए जाते हैं। बता दें कि गोवर्धन देवता को शयन मुद्रा में बनाया जाता है और उनकी नाभि की जगह मिट्टी का दिया रखा जाता है। इस दीपक में दूध, दही, गंगाजल, शहद और बताशे अर्पित किए जाते हैं और प्रसाद के रूप में इन्हें बांटा जाता है। पूजा के बाद इनकी 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के वक्त लोटे से जल गिराते हुए और जौ बोते हुए परिक्रमा करने का विधान है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा की जाती है। बंद कमरे में न करे गोवर्धन पूजा। मान्यताओं के अनुसार भगवान की पूजा करने से पहले घर के बाहर गोवर्धन पर्वत बनाना चाहिए और गोवर्धन पूजा का आयोजन बंद कमरे में नहीं करना चाहिए। गोवर्धन पूजा कथा। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण ने एक बार माता यशोदा जी से पूछा था कि हर कोई भगवान इंद्र की पूजा और प्रार्थना क्यों करता है। तब माता यशोदा उन्हें समझाती है कि लोग इंद्र देव की पूजा करते हैं ताकि उन्हें बुआई, गायों को चारा देने या खेतों से अनाज की कटाई के लिए पर्याप्त बारिश मिल सके। कान्हा माँ यशोदा के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने कहा कि भगवान इंद्र की पूजा करने के बजाय उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जिससे ग्रामीणों को पर्याप्त बारिश मिल सके। भगवान कृष्ण ने भगवान इंद्र को भारी मात्रा में भोजन देने की ग्रामीणों की प्रथा को समाप्त कर दिया और उन्हें अपने परिवारों को खिलाने के लिए इसका उपयोग करने की सलाह दी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान इंद्र बहुत स्वभाव से बहुत आक्रामक है। इसलिए जब भगवान इंद्र ने देखा कि लोगों ने उनकी पूजा करना बंद कर दिया है, तो स्वर्ग के राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने भारी वर्षा के रूप में लोगों से बदला लेने का फैसला किया। इससे सभी ग्राम वासियों में भय और डर का माहौल व्याप्त हो गया। ग्रामीणों को पीड़ित देखकर बालक कृष्ण तुरंत ग्रामीणों को गोवर्धन पहाड़ी पर ले गए, जहां उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पहाड़ को उठा लिया। ग्रामीणों ने अपने पालतू जानवरों सहित गोवर्धन पर्वत की छाया में शरण ली। भगवान कृष्ण ने पूरे 7 दिनों तक पर्वत को उठाए रखा
और असाधारण रूप से खराब मौसम के बावजूद ग्रामीणों को कोई नुकसान नहीं हुआ। भगवान इंद्र ने जल्द ही महसूस कर लिया कि छोटा लड़का भगवान विष्णु का अवतार है। वह तुरंत प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इस तरह श्री कृष्ण ने भगवान इंद्र के अहंकार को चकनाचूर कर दिया और साबित कर दिया कि वह सभी के लिए शक्ति का केंद्र है। श्री कृष्ण की गोवर्धन पूजा भक्तों के लिए भगवान को धन्यवाद देने का एक छोटा सा तरीका है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।